कहते हैं कि इंसान को बुरी सोहबतों से दूर रहना चाहिए, देखभाल कर दोस्त बनाने चाहिए, अजनबियों से मेल मुलाकात में एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि इंसान न चाहते हुए भी उस बुरी सोहबत का हिस्सा बन जाता है। सरगोदा के नवाही गांव तालिब वाला में ये वाक़या देखा है शब्बीर ने, जहां एक खुदा तर्स जोड़े ने लाहौर की एक ऐसी लड़की को पनाह दी थी जो अपने शौहर के मजालिम से तंग आकर घर से भाग गई थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि घर के बाहर एक रेहड़ी खड़ी थी और तैयबा ठेले पर सामान रखने में अपने शौहर का हाथ बटा रही थी। तैयबा, यार बाल्टी तो दे दो। बीवी अंदर से बाल्टी लेने गई। इतनी देर में शौहर ठेले की झाड़ पोंछ करने लगा। ये ले पकड़े जल्दी। मैं दूसरी लेके आती हूँ। तैयबा और इकबाल लाहौर के एक ऐसे इलाके में किराए पर रहते थे जहां से ऑरेंज लाइन गुजरती थी। वो दोनों हिजरत करके सरगोधा आए, जहां एक खुदा तर्स इंसान ने उन्हें छोटी सी ज़मीन दे दी जिस पर उन्होंने एक कमरा तामीर करा लिया। तैयबा लोगों के घरों में कामकाज करने लगी और शौहर ने चना चाट की रेहड़ी लगा ली। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि उनके बीच घर से भागी हुई एक लड़की हायल हो गई। बस यहीं से तैयबा और उसका शौहर ज़हनी नफ्सियाती अजाब में मुब्तला हो गए। शब्बीर ने देखा कि तैयबा एक दिन किसी चौधरी की हवेली में फर्श पर पोछा लगा रही थी कि इस दौरान उसका मोबाइल फोन बजने लगा। तैयबा अपनी जगह से उठी और फोन लेकर एक तरफ खड़े होकर सुनने लगी। हेलो, हाँ प्यारी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। बस तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि बहुत परेशान हूँ। हैं, परेशान हो? क्यों, क्या हुआ? यार मुझे मेरे शौहर ने बहुत तंग करके रखा हुआ है। मैं तो सोच रही हूँ कहीं चली जाऊँ। क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? तुम रख लोगी मुझे? लो, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? ये कोई पूछने की बात है? आ जाओ। अरे किसका इतना लंबा फ़ोन है? किससे बात कर रही हो? रुक, वो बाजी मेरी एक सहेली है, मैं 1 मिनट अभी बताती हूँ। हाँ हाँ, वो ठीक है, तुम आ जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रही है? कहाँ से हो गई सहेली? वो बाजी मेरी सहेली बनी है, उससे फेसबुक होती है ना, वो फेसबुक से बनी है। 15-20 दिन हो गए और इतनी फ्री हो गई, तुम्हारे पास रहना चाहती है। भाई देख लो, अपने शौहर से पूछ लेना, ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। जी बाजी, बिल्कुल। अच्छा जाओ, किचन बहुत गंदा हो रहा है, ज़रा अच्छी से सफाई करना। अच्छा ठीक है बाजी। तैयबा की फेसबुक फ्रेंड 2-4 दिन बाद लाहौर से सरगोधा आ गई और तैयबा के साथ रहने लगी। तैयबा से ज़्यादा खूबसूरत थी। ये बात तैयबा के लिए परेशानी का बायस बन गई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि तैयबा, उसका शौहर और तैयबा की सहेली जमीन पर दस्तरखान बिछाए खाना खा रहे थे और उसकी सहेली का फोन बार बार बज रहा था। लो भाई, गर्मा गर्म सालन तैयार। अरे फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से बज रहा है? अरे दफ़ा करो इसे, मुझे नहीं करनी है इससे बात। तो ये बात तुमको कह देनी चाहिए। कह दूंगी, लेकिन तैयबा के फ़ोन से। अच्छा भाई, मेरे फ़ोन से ही कर लेना। अब तुम ना सबसे पहले मुझे एक खाना खा के बताओ, तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है मैंने, पालक गोश्त। ये रखें। तैयबा की सहेली की सारी बातचीत तैयबा और उसके शौहर इकबाल के फ़ोन से हो रही थी और वो अपने घर वालों को अपना पता नहीं बताना चाहती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि तैयबा और उसका शौहर इकबाल सख्त हैरानी के आलम में तैयबा की सहेली की बातें सुन रहे थे जो वो अपनी माँ से कर रही थी। अरे बता दे, तू है कहाँ? तेरा शौहर बावला हो रहा है और पता है वो तो रिपोर्ट कराने जा रहा था थाने। बहुत मुश्किल से रोका है उसे। अम्मा जाता है तो जाए, मैं क्या करूं? मुझे नहीं रहना है उसके साथ। अरे नहीं रहना तो मत रहे, लेकिन जो घर से तू सोना और नकदी लेकर गई है उसका क्या? झूठ है ये, बकवास है ये सब। कोई नकदी नहीं लेकर गई मैं, और वैसे भी वो सोना मेरा ही तो था। अरे भाई, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं अभी तेरे अब्बा से बात करवाती हूँ, उनसे बात कर ले। अम्मा मुझे ना किसी से कोई बात नहीं करनी। खुदा हाफिज। तैयबा की सहेली ने कॉल ख़त्म करते ही फ़ोन तैयबा की तरफ बढ़ा दिया और वो उसका मुंह देखती रह गई।
तैयबा का शौहर अपनी बीवी को मानी खेज नजरों से देखता हुआ वहां से उठ गया। तैयबा और उसके शौहर को ये तो पता चल गया था कि लड़की खास रकम और सोना लेकर घर से फरार हो गई है। तैयबा और इकबाल गुर्बत की आखिरी सतह पर थे। उन दोनों के जहन में लालच आ सकती थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो इंतहाई गैर मुतवक्को और अफसोसनाक था। शब्बीर ने देखा कि तैयबा का शौहर इकबाल एक जगह रेड़ी लगाए खड़ा था और इस दौरान उसका फ़ोन मुसलसल बजे जा रहा था। हेलो, नादरा से बात करा दें। ये नादरा का नंबर नहीं है भाई। तुम कौन? इकबाल बात कर रहे हो? हाँ, नादरा तुम्हारे पास नहीं आई? आई थी पहले, चली गई है। कहाँ चली गई? अब ये मुझे क्या पता। और सुनो, आज के बाद मुझे और मेरी बीवी को फ़ोन मत करना। मुझे उसका नंबर दे दो। हैरत है, बीवी तुम्हारी, नंबर तुम हम लोगों से मांग रहे हो। पागल तो नहीं हो क्या? देखो, शराफत से बता दो, वरना पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी। ओ भाई, जहाँ दिल करता है जा, दिमाग मत खा। हेलो, उधर उस लड़की का शौहर हलो हलो करता रह गया और इकबाल दोबारा अपने धंधे में मसरूफ हो गया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। तैयबा की फेसबुक फ्रेंड एक हफ्ता तैयबा के साथ रहकर ऐसा गायब हुई कि उसका कहीं नामो निशान नहीं था। भागी हुई लड़की के शौहर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और तैयबा और उसके शौहर पर शक जाहिर किया गया, जिसके बाद दोनों की जिंदगी अजाब हो गई। हाँ भाई, किधर दफनाया है लड़की को? और उसका सोना और नकदी किधर है? साहब जी, हमें कुछ नहीं पता, वो तो खुद अचानक गायब हो गई थी। हमें कुछ नहीं मालूम साहब। वो सोच ले, तुझे सोचने का मौका दे रहा हूँ और तेरी बीवी को लेके जाऊंगा थाने। नहीं साहब, इसको क्यों थाने लेके जा रहे हो? ये तो बहुत शरीफ और बीमार खातून है साहब। साहब जी, आप यकीन कीजिए, हमने सच में कुछ नहीं किया। पता तो वैसे भी हमें सब चल जाएगा, खुद बता दो तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार, हम पर रहम खाएं, हम बहुत गरीब बंदे हैं साहब। साहब हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। जो भी था वो आई हवा की तरह और पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, वो अक्सर अपनी माँ से फोन पे बातें करती थी, मैंने उसको देखा था, हमने सुना भी था, वो कोई सोने की बातें कर रही थी। इकबाल और उसकी बीवी को रात दिन थाने तलब किया जा रहा था। मुबैना तशद्दुद और रिश्वत भी वसूल की जा रही थी। पुलिस को यकीन था कि उस घर से भागी हुई लड़की को दोनों मियाँ बीवी ने कत्ल करके लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया है और उसका सोना और नकदी भी लूट लिया है। दोनों मियाँ बीवी दुहाई देते रहे कि वो बेकसूर हैं, लेकिन पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इकबाल और उसकी बीवी खासे खौफजदा थे। मैं तो कहती हूँ कि ना ये मकान बेच देते हैं, 2-2.5 लाख का तो बिक जाएगा। वो पैसे फिर पुलिस वालों के हाथ में रख के अपनी जान छुड़ा लेंगे, केस ख़त्म करा लेंगे। नहीं तो हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें मना भी किया था कि किसी अजनबी लड़की पर भरोसा मत करो। जहन्नुम में धकेल कर खुद तो चली गई वो। अब हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं ना। या अल्लाह, कोई हमारी मदद कर। इस झूठे केस से जान छुड़ाने के लिए इकबाल ने अपना एक कमरे का घर बेच दिया और मुबैना रकम पुलिस को बतौर रिश्वत पेश की गई, लेकिन पुलिस से अब भी जान नहीं छूटी। शब्बीर ने देखा कि इकबाल और उसकी बीवी थानेदार के पांव पकड़े हुए गिड़गिड़ा रहे थे और थानेदार गजबनाक हो रहा था। थानेदार जी, अब हमारे पास बस यही थोड़े से पैसे हैं, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। उठोए, बंद कर अपनी ये ड्रामेबाजी। ये ले थानेदार जी। और तुझे क्या लगता है ये इतने से पैसे दे के मैं तेरी जान छोड़ दूंगा? बकाया की नकद रकम और सोना किधर है? ओए थानेदार जी, हमें कुछ नहीं पता, और ये पैसे तो हमने अपना घर बेच के दिया है। ओए 2 दिन का टाइम दे रहा हूं तुझे, बकाया का रकम और सोना नहीं मिला तो अपना हशर देखना। थानेदार जी, छोड़ दो हमारी जान, अब और पैसे नहीं है हमारे पास। बंद करो अपनी ड्रामेबाजियां।
तैयबा और उसका शौहर एक ऐसे तकदीर के जाल में फंस गए थे जिसे नागहानी ही कहा जा सकता है। उनके पास अब खुदकुशी के सिवा कोई चारा नहीं था। शब्बीर ने देखा कि शाम के वक्त तैयबा और उसके शौहर के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। इस सूरत हाल को देखते हुए नहले के 2-4 लोग जल्दी जल्दी तैयबा के घर में दाखिल हुए तो दोनों तकरीबन नीम बेहोशी के आलम में जा रहे थे। बचा लो। अरे इकबाल भाई, क्या हुआ इकबाल भाई? क्या हुआ इकबाल भाई? हमने जहर खा लिया। वो पुलिस वाले उन्होंने हमारा जीना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। एम्बुलेंस आ जाएगी, टेंशन ना लो। हेलो। तैयबा और उसके शौहर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको फौरी तौर पर तिब्बी सहूलत दी गई और उनकी जान बच गई। लेकिन एक दिन बाद वो दोनों मियाँ बीवी एक एक करके इंतकाल कर गए। उन पर इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज हुआ और लक्सियाल के थानेदार आमिर रिजवान ने तफ्तीश शुरू कर दी। पहले केस आते लाहौर गए वदुआन ते पुलिस ने दबाव चा के धमका धमका ते नजर पे ले ते अब तक लगे मोड़े गए ते मोड़ वदु आए ते इन मोड़ दोबारा जहर पे ले ते वो इस वजह तुम खौफशुदा हो के नजर पीते ते बेचारे दो में मर गए। तो दिखे ने डटे पाया तो उन्हें फोन किया वालतू वाले आ गए उन्हें चाह के सरगोद दिलाया गया। पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी, उसमें अल्लाह पाक ने उन्हें ज़िंदगी अता की थी, बच गए थे। लेकिन दोबारा अब वही खुदकुशी उन्होंने की है और अब मौत को अपने गले से लगा लिया है। ये बहुत अलमनाक वाक़या। अगर ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहे तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का क्या होगा? किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, ऐसे है जैसे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। प्लीज़ हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से साहिबा से और DPO सरगोदा से कि इस वाक़े का नोटिस लें और इनके वालिदैन को इंसाफ फराम किया जाए। SHO लक्सियाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुबैना तौर पर पुलिस के नाजायज़ दबाव से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन अगवा केस में दोनों बेगुनाह हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि अगर साइंसी और जदीद तरीके से तफ्तीश की जाती तो गायब होने वाली लड़की का सुराग भी मिल जाता और बेगुनाह जोड़ा खुदकुशी के नतीजे में हलाक होने से भी बच जाता। शब्बीर का कहना है कि खुदा से दुआ करनी चाहिए कि वो किसी को नागहानी की आजमाइश में न डाले। साथ ही शब्बीर का ये भी कहना है कि अब जबकि SHO लक्सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी के इक़दाम खुदकुशी की जिम्मेदार पुलिस ही है तो फिर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी होनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।